हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 में अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे हमें कुछ भिन्न संख्याएं दी गई हैं। इनको हमें दशमलव स्थानों तक हल करना है। इनका हमें भिन्नों का दशमलव रूप लिखना है और प्रत्येक भिन्न का हमें दशमलव प्रसार किस प्रकार का है यह हमें बताना है। तो बच्चों, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं सबका डिटेल में डिस्कशन हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, 36/100। इन दोनों को हमें भाग करके दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए भिन्नों का हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है और प्रत्येक भिन्न का हमें दशमलव प्रसार बताना है कि किस प्रकार का है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। पहला नंबर क्या दिया है, 36/100। ठीक, इसका हमें दशमलव, इस भिन्न को हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 36 को भाग करेंगे। तो देखिए 100 से 36 क्या है, छोटा है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव हमने लगाया तो यहाँ पे भी दशमलव लगाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं और दशमलव के पहले कोई अंक न हो तो भी हम 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम बोलते हैं 100 से 36 भाग नहीं जाएगा तो भाग न जाए लभ्य शून्य। अब इसको कितना मान लेंगे, 360 मान लेंगे। अब देखिए 100 का पहाड़ा पढ़िए कि 360 से अधिक न हो तो कितनी बार जाएगा, 100 तिहाई 300, 3 बार जाएगा। कितना हो गया, 300। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 0 में 0 0 हो गया, 6 में 0 जाएगा 6 आ गया, 3 में 3 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 60 आ गया। 100 से अब 60 को हम विभाजित करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, इस प्रकार इसको क्या लिख देंगे, 600। एक 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हम दशमलव लगा चुके हैं। अब देखिए 100 छक्का कितना हो जाएगा, 100 छक्का 600 हो जाएगा। अब इनको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 600 में 600 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0। अर्थात 36/100 को जब हमने हल किया तो इसका दशमलव रूप क्या आ गया, दशमलव रूप 0.36। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये आ गया भागफल और ये आ गया हमारा शेषफल। ठीक, और बच्चों हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं को आपस में भाग करने पर शेष क्या आ जाए, 0 हो जाता है, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, तो हम लिख देंगे, चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहला नंबर का इसका दशमलव प्रसार देखिए क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। क्या दिया है, 1/11। इसका हमें दशमलव रूप में लिखना है इसको, तो हम क्या करेंगे, 11 से 1 को विभाजित करेंगे। देखिए 11 से 1 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव 0 लगाएंगे। तो दशमलव यहाँ पे भी लगाएंगे, कितना हो गया, 10। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और हम लगाएंगे और यहाँ पे भी 1 0, तो कितना हो गया, 100। अब देखिए 11 नमा कितना होगा, 99। 100 में 99 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 1 आ गया, पुनः यह क्रिया बार बार रिपीट होगी। इसी तरह से भाग न जाए लभ्य शून्य, 1 0 हम लगाएंगे। ठीक, अभी भी भाग नहीं जाए तो 1 0 और लगाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा 100। 11 नमा कितना हो जाएगा, 99। अब घटाएंगे, पुनः देखिए 1 आया, अर्थात यह 1 हमेशा आता रहेगा। ये शेष जो है,
शेष फल की यहाँ पे क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। एक इसी तरह से हल करेंगे, एक एक एक, शेष फल हमेशा बार बार एक आएगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे 0909 ये बार बार आएगा। तो हम लिख देंगे इसका 1/11 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, दशमलव रूप 0.09। देखिए 090909 इसी तरह से बार बार आएगा। तो हम इसको कैसे दर्शाते हैं, इसके ऊपर लगा देंगे बार का चिन्ह, अर्थात 0.0909 बार बार इसी तरह से आगे आएगा। तो 1/11 का दशमलव प्रसार दशमलव रूप कैसा हो गया, 0.09 बार हो गया। अब हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब शेष की पुनरावृत्ति होती हो, शेष फल की जब पुनरावृत्ति होती हो, यहाँ पे शेष फल देखिए बार बार आ रहा है, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा हम बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, बट लेकिन रिपीटिंग, लेकिन शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्ती। हम लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से चलिए तीसरा नंबर हल करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या दिया है बच्चों हमें, 4 सही 1/8। यह क्या है, मिश्र भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 का 4 में गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करते हैं, जो आएगा ऊपर में जोड़ेंगे। तो 8 चौक 32 आ गया, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 33। 33 बटे क्या आ गया, 8। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, 8 से देखिए 33 को विभाजित करेंगे, क्या आएगा, 8 3 24, 8 चौक कितना हो गया, 32। 8 चौक 32, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगा देंगे, इस तरह से यहाँ पे दशमलव 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10। अब 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 10 से अधिक ना हो, तो 8 एक कम 8, पुनः घटाएंगे 10 में 8 जाएगा, 2 आएगा, भाग न जाए लब्धि शून्य, 0 लगा देंगे, कितना हो गया, 20। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। अब माइनस करेंगे 4 आया, पुनः हम भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। इस प्रकार से देखिए शेष फल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 33/8 का मान कितना होगा, दशमलव रूप कितना होगा, 4.125, 125, ये हो जाएगा आंसर। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो लिख देंगे हम, चूंकि यहाँ शेष फल क्या है, 0 आ गया। जब शेष फल 0 आ जाता है तो दशमलव प्रसार हम कैसा बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से चौथा नंबर चलिए हल करते हैं। अब देखिए चौथा नंबर हमें क्या दिया है, 3/13। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 13 से 3 को विभाजित करेंगे। तो देखिए भाग न जाए लब्धे शून्य, कितना हो जाएगा, 30। ठीक, अब 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 30 से अधिक ना हो, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। माइनस करेंगे 30 में 26, 4 आएगा, पुनः भाग नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा, 40 हो गया। 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। अब कितना बच जाएगा, 1 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए फिर भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए पुनः हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, कितना हो गया, 100। 13 सत्ते कितना होगा, 91 होगा। 100 में 91 माइनस करेंगे अब तो कितना आ जाएगा, 100 में 91 माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, अब कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 90 से अधिक ना हो, 13 छाक 78, 13 सत्ता 91 अधिक हो जाएगा, तो 13 छाक 78। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 10 में 8 जाएगा, 2, ये कितना बचा, 8 में 7 गया, 1, 12 आ गया। अब ये कितना, 12 क्या है, 13 से छोटा है, इसलिए हम 0 लगाएंगे, कितना हो गया, 120। अब 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 120 से अधिक ना हो, तो 13 या कितना होता है, 117। अब 120 में 117 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 था और 3 यहाँ पे पुनः आ गया।
अर्थात यही प्रोसेस हमें पुनः रिपीट करना पड़ेगा। तो शेष फल के यहाँ पे क्या हो रही है, शेष क्या आ रहा है, 3 आ गया, यहाँ पे शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात इसको जब आगे अब हम लोग हल करेंगे तो यही प्रोसेस पुनः होगा, ये सभी संख्या पुनः रिपीट होंगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, रिपीट होंगे, इसलिए हम लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव रूप क्या है 0.230769। यही अंक दशमलव के बाद पुनः आएंगे, तो इसका 3/13 का दशमलव रूप क्या हो जाएगा 0.23076 ऊपर 12, अर्थात ये संख्याएं रिपीट होंगी। अब आगे बोला गया है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही है, और हम जानते हैं कि जब शेष फल की पुनरावृत्ति होती है तब दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ, हम लिख देंगे कि यहाँ शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये हो जाएगा आंसर। आगे चलिए 5वां नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए 5वां क्या है, 2/11, इसको हल करना है, हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, 11 से 2 को विभाजित करेंगे, तो भाग न जाए, लब्धे शून्य, ठीक, 20 हो जाएगा। अब 11 से आप 20 को भाग कीजिए, 11 दूना 22 अधिक हो जाएगा, 11 1 कम 11, माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब कितना हो जाएगा 90, 11 8 88 होता है, 90 में 88 माइनस करेंगे 2 आएगा, पुनः यह 0 लग जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 20। या फिर यहाँ पे बच्चों देखिए 2 को हमने हल किया था, पुनः यहाँ पे 2 आ गया, अर्थात अब यही प्रोसेस पुनः रिपीट होगा, ये दशमलव के बाद यही अंक पुनः आएंगे। तो हम लिख देंगे इसका दशमलव रूप क्या है 0.1818 बार आएगा, इसलिए हम लगा देंगे ऊपर 12, ठीक। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, देखिए शेष की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो लिख देंगे यहाँ, या इसका यहाँ दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव है, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 6वां नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए 6 नंबर क्या दिया गया है हमें, 329/400। अब हमें 400 से हम विभाजित करेंगे 329 को, तो चलिए भाग करेंगे, क्या आता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 329 400 से कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी भाग न जाए, लब्धे शून्य। अब कितना हो गया 3290, 4 से अब हमें इसको विभाजित करना है, तो कितनी बार भाग जाएगा, देखिए 8 बार करते हैं तो 8 चौक 32, 3200 आएगा, ठीक। 9 बार करेंगे तो 9 चौक 36, 3200 से अधिक हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 चौक कितना हो जाएगा 3200। अब यहाँ पे 3290 में 3200 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 900 हो गया। 4 देखिए 4 दूना 800, 2 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आएगा 100 आएगा, पुनः 400 से 100 क्या है, छोटा है, तो एक 0 लगा देंगे, 1000 हो गया, 4 दूना 800 आ जाएगा। अब देखिए 1000 में 800 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 200। अब यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे हम, तो कितना आ गया 2000। अब देखिए 4 पंचे 5 टाइम जाएगा, तो 5 शून्य 0 5 शून्य 0 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। अब 2000 में 2000 माइनस करेंगे, क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से बच्चों 329/400 का दशमलव रूप कितना है 0.08225, ये हो गया हमारा आंसर। और आप आगे बोला गया है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, तो बच्चों हम जानते हैं कि जब शेषफल 0 आता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर क्या दिया गया है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर
0.142857 बार होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 का क्या मान होगा? 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक, अर्थात बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 1/7 का मान दिया गया है और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे हल। हमें दिया गया है 1/7, 1/7 बराबर दिया गया है 0.142857, इतना हमें दिया गया है। देखिए बच्चों, हमने उदाहरण नंबर 5 में पढ़ा था 1/7 का दशमलव प्रसार हमने ज्ञात किया था। अर्थात 1/7 को जब हमने हल किया था, 1 को 7 से भाग किया था यहाँ पे, तो देखिए क्या आया था 0.142857। अब इसको हमने भाग किया तो देखिए भाग करने पर शेषफल पुनः यहाँ से 1 से हमने स्टार्ट किया था, इतना लंबा प्रोसेस के बाद पुनः 1 आ गया। अर्थात यहाँ पे क्या हो रही है, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यही अंक पुनः आएंगे। तो अर्थात हम लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है 0.142857। इसी तरह से बार बार ये अंक आएंगे तो हम लिख देंगे इनके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। ठीक, अर्थात 1/7 का मान क्या होगा, देखिए इतना है 0.142857, 0.142857। ठीक, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब चलिए हम इनका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें मान ज्ञात करना है 2/7 का, 2/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। क्यों? क्योंकि देखिए जब 2 का 1 में हम गुणा करेंगे 2 1 कम 2 होगा बटा 7, अर्थात 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 है गुणा, अब 1/7, 1/7 का मान हमें दिया गया है, इस मान को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। अब इतना में हमें 2 का गुणा करना है, तो 2 से चलिए गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 सत्ते 21 साइड से हम गुणा करेंगे, किस में गुणा करना है 0.142857 का गुणा करेंगे हम 2 में, तो देखिए क्या आएगा। आप पहले 12 और दशमलव को भूल जाइए, सिंपल सा गुणा करना है आपको, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 की 4, कैरी 1 आ जाएगा, हाथ की 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद दशमलव है तो हम लगा देंगे दशमलव, और इसके ऊपर बार है तो लगा देंगे बार का साइन। ठीक, अर्थात कितना आ जाएगा, 2 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.285714। ठीक, ये देखिए, तो अर्थात 2/7 का हमें मान कितना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम 3/7 का करेंगे तो 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1/7 का हम मान रख देंगे। अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से 4/7 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1/7 बराबर क्या हो जाएगा 4, और 1/7 का हम मान रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इतना, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7, 1/7 का हम यहाँ पे मान रखेंगे, जिसका 5 में हम गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा जो कि 5/7 का मान है, ये हो गया आंसर। इसी तरह से 6/7 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1/7, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1/7 का हम मान रख देंगे यहाँ पे। अब इसका गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इतना, देखिए 6 सत्ते 42 की 2 हो जाएगा, हाथ की 4, 6 पंचे 30, 4 34 की 4, हाथ की 3, 6 अट्ठे, देखिए 6 है और 8 है तो 8 6 का 48 हो जाएगा, 48 3 51 की 1, हाथ की 5 बचेगा, 6 दूना 12, 12 5 17 की 7, हाथ की 1, 6 चौके 24, 1 25 की 5, हाथ की 2 बचेगा। अब 6 1 कम 6 2 8 हो जाएगा, इसके बाद दशमलव है तो दशमलव हो गया, दशमलव का चिन्ह हम लगा देंगे। इस प्रकार से 0.852714 के पावर 12, इतना हमें मान प्राप्त होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 है। यहाँ पे देखिए बच्चों 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, दशमलव संख्याएं,
और इनको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल। अब देखिए पहला नंबर हमें क्या दिया गया है, 0, पहला नंबर दिया गया है 0.6 की पावर 12 है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि माना हमें क्या दिया है, माना x बराबर इतना दिया गया है। माना x बराबर क्या है, 0.6 बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 जो है बार बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 0.666। इसी तरह से कितना भी यहाँ पे 6 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से x का मान क्या हमें प्राप्त हो गया, 0.666, इसी तरह से बार बार। अब देखिए बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, अर्थात x बराबर क्या हो गया, 0.666, इसी तरह से बार बार। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में यहाँ पे देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ओनली 6 की। तब हम क्या करेंगे, एक अंक की जब पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। यदि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो 100 का गुणा करेंगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो 1000 का गुणा करेंगे। यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों साइड हम 10 का गुणा करेंगे। तो देखिए इधर हम 10 का गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 10 गुणा x। देखिए इधर हमने 10 का गुणा कर दिया, इधर भी 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणा क्या हो जाएगा, 0.666, इसी तरह से बार बार। अब इधर 10 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब हम 10 का गुणा करेंगे तो जब दशमलव वाली संख्या में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याओं का गुणा करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है। इसलिए यह दशमलव बिंदु जो है वह दाईं तरफ कितने अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, एक अंक बाद। यहाँ पे एक जीरो है इसलिए एक अंक बाद विस्थापित हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा मान, 6.66। जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.66, इसी तरह से बार बार। अब क्या हो जाएगा मेरा, 10x बराबर, यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 6 है, तो हम लिख देंगे 6 को, पूर्ण संख्या को हम अलग कर देंगे तो 6 प्लस हो जाएगा 0.66। इसी तरह 6 बार बार आ रहा है तो एक 6 और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से 6.66 बार बार को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66 बार बार। ठीक, अब क्या हो जाएगा मेरा आगे, 10x बराबर देखिए 6 प्लस, अब जो इतना जो मान है यह किसका मान है, x के बराबर है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x। अब x को हम इधर लाएंगे, इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, x देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा मेरा, 10x माइनस x बराबर 6। 10x में एक x घटाएंगे कितना आएगा, 9x बराबर 6। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 6, और x के गुणा में देखिए 9 है तो गुणा में 9 है, इधर 9 को हम लाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 6/9। अब इसको ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, तो देखिए ऊपर नीचे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और नीचे से 3 त्रिकाई 9, कितना हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, अतः x का मान हमें प्राप्त हो गया 6/9 या फिर 2/3। ठीक, यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। जहाँ देखिए इस प्रकार से 0.6 बार को हमने P बटे Q के रूप में देखिए व्यक्त कर दिया, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 है। यहाँ देखिए ऊपर वाली संख्या पूर्णांक है, नीचे वाली भी संख्या पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए बच्चों इसी को हम सेकेंड मेथड से कैसे हल कर सकते हैं, दूसरी विधि क्या है हल करने की। देखिए पहला नंबर हमें दिया गया है 0.6 बार, इसको हमें लिखना है P बटे Q के रूप में। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। देखिए आप दशमलव और बार को बिल्कुल भूल जाइए, ओनली संख्या क्या दी गई है, 6, तो हम लिखेंगे अंश के लिए 6 बटे। अब देखिए एक अंक की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए दशमलव और बार के जगह पर हम नीचे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे 9 लिखेंगे। ये हो जाएगा अभिष्ट हमारा आंसर। देखिए इसको हल करने पर कितना आया, 6/9 आया था, इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब चलिए बच्चों हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हल करेंगे।
दूसरा नंबर 0.47 की पावर 12, ठीक। 7 के ऊपर देखिए बार लगा है, अर्थात 7 की पुनरावृत्ति है। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। हम मान लेंगे, माना ये कौन सा दूसरा नंबर है, माना x बराबर हम मान लेंगे कि इतना हमें दिया गया है, क्या है 0.47 बार, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 0.47 के ऊपर बार लगा है, अर्थात 7 की यहाँ पे क्या है पुनरावृत्ति है। तो 7 7 7 इसी तरह से हम बार बार लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का 10 से या का गुणा करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.7477 इसी तरह से बार बार। अब x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x होगा बराबर 10 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो क्या होगा, 10 में देखिए एक जीरो है, इसलिए दशमलव दाईं तरफ एक अंक बाद विस्थापित हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 4.77 इस तरह से 4.777 बार बार इतना आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10x बराबर देखिए 4.777। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें किस रूप में लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं 4 देखिए 3 को हमने अलग कर दिया प्लस 0 यहाँ पे देखिए 7 को हमने 3 यहाँ पे दशमलव के बाद 3 लिया है, अब दशमलव के बाद कितना बचा 4 बचा, 4 7 7 इसी तरह से बार बार। इस देखिए बच्चों यहाँ पे 4.777 इस बार बार को हमने इसको दो भाग में लिख दिया, 4.3 प्लस 0.477 के रूप में। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, देखिए 4.3 और जोड़ना है 0.477, अर्थात इधर हम 0 लगा सकते हैं तो कितना आएगा 7 7 4 3 7.4। ये देखिए 4.77 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, क्या हो गया मेरा 10x बराबर 4.3 प्लस इतना का मान देखिए क्या है x है, x बराबर है 0.477 इसी तरह से बार बार, अर्थात 0.477 और 7 हम लिख सकते हैं बार बार, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे x। अब x इधर देखिए प्लस में है, x को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 4.3। 10x में एक x हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x, 9x बराबर आ गया 4.3, अर्थात 9x बराबर हो जाएगा देखिए 4.3 को हम लिख सकते हैं 43 बटे दशमलव का चिन्ह जब हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, दशमलव के जगह पर एक, दशमलव के बाद एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। अब इधर देखिए 9 क्या है गुणा में है, x के गुणा में है, 9 को जब इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे होगा, अर्थात हर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, x बराबर 43 बटे 10 या 90, 9 यहाँ आएगा तो 10 से गुणा होगा तो 10 9 90। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 43 बटे 90, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो देखिए p बटे q के रूप में है और p q पूर्णांक है, तो यहाँ पे देखिए 43 भी पूर्णांक है 90 भी पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर वाली संख्या 90 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 0.47 बार को हम लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या होगा 43 बटे 90 होगा, p बटे q के रूप में जब लिखेंगे तो इतना आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों इसी को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है 0.47 के ऊपर बार लगा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पूरी संख्या कितनी दी गई है 47, तो हम लिखेंगे 47 माइनस जिसकी पुनरावृत्ति नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, तो देखिए 4 की यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं है तो 4 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, बटा बटे में क्या लिखेंगे एक अंक की, यहाँ पे देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति है इसलिए हम 1 9 लिखेंगे। अब कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं है इसलिए हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो कितना आ गया 90 आ गया। अब 47 में 4 घटाएंगे क्या आएगा 43 बटे 90, यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए जब हमने इस विधि से हल किया था तो भी हमारा 43 बटे 90 ही प्राप्त हुआ था।
तो यह शॉर्टकट मेथड है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर हम मान लेंगे, माना x बराबर दिया गया है 0.001 बार, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.001, 001 की यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात 0.001 पुनः आ जाएगा 001, पुनः आ जाएगा 001, इसी तरह से बार बार आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 अंक 1 2 3, 3 अंक की दशमलव के बाद 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1000 गुणा x बराबर इधर क्या हो जाएगा 1000 गुणा 0.001 001, इसी तरह से बार बार x में 1000 का गुणा करेंगे। देखिए 1000 x हो जाएगा बराबर 1000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो दशमलव स्थान हमारा दाएं तरफ 3 अंक बाद स्थापित हो जाएगा, अर्थात कहाँ पे दशमलव लग जाएगा 001, 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से जब 1000 का गुणा इस दशमलव वाली संख्या में हम करेंगे तो कितना आएगा 1.001, इसी तरह से बार बार, ठीक। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000x बराबर 1 को हम अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.0, यहाँ पे 1 को हमने अलग कर दिया तो क्या हो गया 0 बचा 0.001। अब 001 यहाँ पे बार बार आ रहा है तो हम पुनः लिख सकते हैं 001, इसी तरह से बार बार। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1000x बराबर 1 प्लस, अब इसका मान हम लोग रखेंगे, इसका मान क्या है x है, x के बराबर इतना है तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे x। अब x इधर देखिए प्लस में है, इसको जब हम बायां साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1। 1000x में x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 999x बराबर 1। अब x बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा, देखिए यहाँ पे 999 क्या है x के गुणा में है, जब 999 को इधर हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा का भाग हो जाएगा, अर्थात 999 1 के बटे में आ जाएगा। ये देखिए x का मान हमें प्राप्त हो गया, यह हो गया हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पे जब हमने 0.001 बार को p बटे q के रूप में व्यक्त किया तो हमारा आंसर आया 1/999, ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों इसको शार्ट मेथड में हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है फास्ट हल करने का, कितना हमें दिया है 0.001 बार लगा है सबके ऊपर, तो हम इसके बराबर लिखेंगे, संख्या क्या दी गई है हमें 1, ओनली संख्या हम लेंगे तो क्या है 1 बटा कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति है 1 2 3, 3 अंकों की पुनरावृत्ति है, इसलिए इस पुनरावृत्ति के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 3 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से यदि दशमलव के बाद ऐसा दशमलव वाली संख्या दी गई हो कि दशमलव के बाद उसके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम उसे p बटे q रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।